हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम छठा क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारा एक्सप्लेन आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। मीन्स आइसोटोनिसिटी क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन और इसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं वो सब देखेंगे। तो अगर बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड टेयर्स। मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है बॉडी फ्लूइड के, जैसे हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ या फिर हमारी टेयर्स आंसू का हुआ, जैसे जो कंसनट्रेशन इसकी होती है वही हमारे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उनकी होती है। जैसे एग्जांपल जो हमारी जैसे एग्जांपल 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ml वाटर है, उसके अंदर 9 ग्राम हमने नमक डाला तो उसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होगी। तो यही हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन होती है और यही हमारे टीयर्स और ब्लड की कंसनट्रेशन होती है। तो जो हमारे सॉल्यूशन होंगे हम इसके इक्वल बनाएंगे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के। सो जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं इनके अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे हमारे जो इंजेक्शन होते हैं जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या फिर हमारी आई ड्रॉप्स होती है या फिर आई फ्लूइड होती है, तो आइसोटोनिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो आइसोटोनिक ना हुए सॉल्यूशन, मींस कंसनट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा हुई या फिर कम हुई, तो जो हमारे सॉल्यूशन है वो क्या तो हाइपोटोनिक होंगे या फिर हाइपोटोनिक होंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन 0.9% से कम होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे हमारी ब्लड सेल्स जो है वो फट जाएगी, या फिर हाइपरटोनिक हुए सॉल्यूशन तो हमारी जो सेल है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में जो है इरिटेशन कॉज करेंगे या फिर हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज होंगे। जैसा आप देख सकते हो हमारे पास ये तीन सॉल्यूशन है, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपोटोनिक एंड एक है हाइपरटोनिक। मीन आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन 0.9% से कम होती है और हाइपरटोनिक वो होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन था हमारे पास, इसके अंदर हमने ब्लड सेल्स डाली तो वो एग्जैक्ट ऐसी ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो हमारी ब्लड सेल्स है, जो हमारा ब्लड है उसकी कंसनट्रेशन भी इक्वल है इसके हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के। तो आप अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये हमारा ऐसा सॉल्यूशन था जिसकी कंसनट्रेशन 0.9% से कम थी। इसकी वजह से जो हमारी सेल है उसकी कंसनट्रेशन 0.9% थी, जिसकी वजह से जो हमारा हमारा जो कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम थी और हमारी ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो हमारा जो ब्लड है वो सेल के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल फूल जाएगी और एक टाइम आने पर फट जाएगी। फिर आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा थी और हमारी जो ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% है। तो इसके अंदर क्या करेगा, जो हमारा जो हमारा वाटर है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो हमारी ब्लड सेल्स है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल के अंदर से जो वाटर होगा वो सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको दिखाया, जो हमारे ये सॉल्यूशन होते हैं तीन टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसका जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मींस जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl के इक्वल होती है। ये हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं और हमें यही बनाने होते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है तो हम एडजस्ट करके उन सबको आइसोटोनिक बनाते हैं, क्योंकि हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही चाहिए होते हैं। फिर आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कॉजेज आरबीसी स्वेलिंग। मीन्स ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, तो वो स्वेल करने लगती है, वो फूल जाती है। फिर जो हमारा तीसरा टाइप है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कॉजेज आरबीसी श्रिंकेज। मीन्स इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, 0.9% है, जिसकी वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो श्रिंक करने लगती है, सिकुड़ जाती है। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मीन जो हमारे जो हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थे और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थे, तो हम उसे कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ मेथड है। पहला मेथड है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट्स -0.52 डिग्री सेल्सियस। मीन जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे वो -0.52 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएंगे। तो हम फ्रीजिंग
फ्रीजिंग पॉइंट से पता लगाएंगे जो हमारे सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन -0.20 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.20 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, जैसे हमारे -0.52 से -0.20 डिग्री सेल्सियस को हम रिमूव करेंगे तो कितना डिफरेंस है इसमें आप देख सकते हैं, -0.32 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंग 32 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हम इसमें NaCl ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट -0.20 डिग्री सेल्सियस था तो वो हमारा 0.52 डिग्री -0.52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा टाइप आता है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सो इसे हम ई वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजेज ई वैल्यू विच शोज द NaCl इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ ड्रग। ई वैल्यू ये बताती है जो हमारी 1 ग्राम ड्रग है वो कितने NaCl सोडियम क्लोराइड के कितने बराबर काम करती है, कितने बराबर उसका इफेक्ट देती है। जैसे एग्जाम्पल हमारे ड्रग दे रखी है 1 ग्राम है, ई वैल्यू 0.2 ग्राम दे रखी है, तो हमें इसमें कितना NaCl कितना सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है, कितना NaCl हमें मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 0.9 ग्राम है उसमें से हम ड्रग का जो ग्राम है और जो हमारी ई वैल्यू है मल्टीप्लाई में ये दोनों को रिमूव करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0.7 ग्राम फॉर 100 ml सोल्यूशन। मीन्स हमारा जो सोल्यूशन जितने भी ml होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके 100 ml में 7 ग्राम NaCl ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक बन जाएगा। तीसरा मेथड आता है हमारा वाइट विंसेंट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूजिंग ड्रग वेट एंड ई वैल्यू। मीन्स ड्रग का वेट और ई वैल्यू से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें भी जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है तो उसके अंदर हम कितना वाटर ऐड करें जिससे वो हमारा आइसोटोनिक बन जाए। तो इसके अंदर हम ड्रग की वैल्यू दे रखी है, ई वैल्यू भी दे रखी है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V मीन्स हमें कितना वाटर ऐड करना है इक्वल टू W मीन्स जो हमारा ड्रग का वेट है और 111.1 ये कांस्टेंट होता है और इनटू ई वैल्यू। तो ये सब इसमें हम रखेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा जो हमें इसमें वाटर ऐड करना है 11.1 ml। मीन्स कोई हमारा सॉल्यूशन था उसके अंदर हम 11.1 ml ऐड करेंगे और उसे बनाएंगे। तो मेक द सॉल्यूशन वॉल्यूम अप टू 11.1 ml विद वाटर।